हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आज हम लोग एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए आपके लिए और उसका नाम है बायो साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। देखिएगा, पोषक पदार्थ, पोषक का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, जो वृद्धि करती है, जो टूट फूट का मरम्मत करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। देखिए, जनरली पोषक पदार्थ को हम लोग चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। नहीं, एक होता है ऊर्जा देने वाला, एक होता है वृद्धि करने वाला, नहीं, और एक होता है आपका शरीर का निर्माण करने वाला, यही ना होता है। और एक होता है कौन सा? एक होता है उपापचय, यानी पाचन करने वाला। लेकिन जनरली पोषक पदार्थ में हम लोग जो पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वसा के बारे में, खनिज लवण के बारे में, और किसके बारे में? जल के बारे में। सबका अपना इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो बैक करके प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। पोषक पदार्थ पार्ट 1। आज हम लोग इसका लेकर आए हैं पोषक पदार्थ का पार्ट 2। नहीं तो शुरुआत करें। तो पिछले वाले वीडियो में आपने वसा के बारे में जाना कि वसा क्या होती है। तो वसा जो होती है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, वही ना करती है आपका। और वसा को 3 भागों में आपने पढ़ा था, संतृप्त है, असंतृप्त है, नहीं, इस प्रकार से उसको पढ़े थे। तो आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो आइए हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज। तो बात करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, ये सारा जो है पोषक पदार्थ है, और चूंकि हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए बहुत सारे पोषक पदार्थों की क्या होती है? जरूरत होती है, और उसमें इन सब का संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल कार्बोहाइड्रेट ले ले, प्रोटीन या वसा, खनिज लवण, जल ले ले। आपको सब कुछ लेना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है, नहीं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट होता कैसे, समझिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह जीवों में ऊर्जा का स्रोत होता है। याद रखिएगा, जो आपको ऊर्जा मिलती है वह कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे तेजी से जो ऊर्जा देती है वो ग्लूकोज देती है या कार्बोहाइड्रेट देती है, नहीं। तो जीवों में, बिल्कुल शांति बनाइए ना, मजा आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है जीवों में क्या करती है? ऊर्जा का स्रोत है। यानी कोई भी जीव है उसको जो शक्तियां मिलती है वो कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, नहीं। और उसके बाद ये जो होता है किस रूप में रहता है? तो मंड के रूप में पौधों में रहता है, ठीक है। मंड के रूप में, आप ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, तो वो मंड के रूप में रहता है, स्टार्च जिसको आप बोलते हैं। जब भी कोई पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो वो बनाती है कौन चीज? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस चीज में बदलती है? मंड के रूप में चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन तो पौधे में किस रूप में रहेगा? मंड के रूप में। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए, पेड़ पौधे में जो ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, वह किस रूप में संचित रहती है? तो किस रूप में रहती है? मंड के रूप में। लेकिन जब जंतु की बात करेंगे तो जंतु में तो मंड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं उसमें। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसी जीव में हो सकती है जिसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल हरे पौधे में होते हैं, नहीं। अगर पौधा में भी जो पौधा हरा नहीं होगा, जिसकी पत्तियां, उसमें भी फिर क्रिया नहीं होगी। करेक्ट है। तो जंतु जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? तो जंतुओं में ग्लाइकोजन, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होता है। कौन चीज मौजूद होता है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ईंधन। फिर से देख लिया जाए, पेड़ पौधे में मंड के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित ईंधन जो होते हैं वही ऊर्जा का स्रोत होता है। ईंधन यही होता है। जैसे खाना बनाते हो तो तुम या तो एलपीजी का प्रयोग करते हो, नहीं तो क्या करते हो? जनरली लकड़ी उकड़ी का यूज करते हो। उसी प्रकार से जो पेड़ पौधा होता है वह जो भोजन लेता है उसको ईंधन चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना। तो वो ऊर्जा कहां से मिलती है? मंड के रूप में। और जीव जंतु में किसके रूप में मिलती है? ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है। दूसरी बात, आपका जो शरीर होता है, ठीक है, जंतुओं का जो शरीर होता है उसका जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल मतलब जो बाहर से आपका ये जो दिखता है
संरचना, वह जो होता है वह कौन बनाता है पता है? ये कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं। बाह्य कंकाल बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जैसे काइटिन जो होता है, काइटिन आप लोग पढ़े हैं ना, जो जीव जंतुओं का कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधे में और कोशिका झिल्ली होता है कौन चीज में? जंतु में। तो कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? कोशिका भित्ति जो बना होता है वो सेल्यूलोज का। और काइटिन का कौन चीज बना होता है? कोशिका झिल्ली काइटिन का बना होता है। तो ये जो काइटिन होता है ये कौन चीज से बनता है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट से ही इसका निर्माण होता है। फिर से देखने जाए कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ऊर्जा का, जीवों में ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। मंड के रूप में पौधे में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और जंतु में किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। और जो बाहर जंतुओं का, किसका याद रखिएगा, जो जंतुओं का बाह्य कंकाल होता है, बाहरी जो रूपरेखाएं होती है, वह जो कौन चीज से बनी होती है? वह कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और वह मेन जो होते हैं वह किस रूप में पाए जाते हैं? काइटिन के रूप में। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कार्बोहाइड्रेट, आप कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जानते हैं, आलू जब लेते हैं तो कौन चीज होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो इन चीजों को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो ये जो मैंने जानकारी दिया वो कौन चीज का जानकारी था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने। और थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेंगे हम आपका। ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला अगर लिखे तो कितना होता है? C12, H22 और O11, यही ना होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र C12, अच्छा सॉरी, C12, H22, O11 कार्बोहाइड्रेट का है। नहीं, और दूसरी बात समझिएगा, इसमें 3 चीज है, 3 तत्व है ना, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन और एक कौन है? ऑक्सीजन। तीनों का आनुपातिक जो मान होता है वह कितना होता है? 1:2:1 के रूप में होता है। ये इसका आनुपातिक वैल्यू होता है, ठीक है। और यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलाए जाते 1:2:1 के रूप में, तो वही निर्माण करता है कौन चीज का? कार्बोहाइड्रेट। यानी जब कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मात्रा लीजिएगा तो किस चीज का निर्माण हो जाएगा? जैसे आप पढ़ते हैं जल के बारे में, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है कि 1:2 होता है? 2:1 होता है। यानी 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का लेते तो किसका निर्माण हो जाता है? इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अनुपात में लेंगे तो वही निर्माण होता है आपका कौन चीज के रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान दीजिएगा। शरीर के जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे, शरीर की ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, ठीक है, उस आवश्यकता का, उसकी जरूरत का 50 से 70%, 50 से 70% मात्रा जो होती है, इसकी पूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। आपके शरीर में जो जितने भी ऊर्जा लगती है ना, उसका करीब 50 से 70% कौन देता है? केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट देती है। समझ गए? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का लेना भी क्या है? बहुत जरूरी है। और ज्यादा मात्रा में लेना जरूरी, अति सर्वत्र वर्जित नहीं। अब जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 रूपों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन रूप है? फर्स्ट रूप जो होता है मोनोसैकराइड, और दूसरा जो होता है वह आपका होता है डाइसैकराइड, और तीसरा जो है आपका पॉलीसैकराइड्स। अब सवाल आता है कि आखिर ये होता क्या है? आप किसे मोनोसैकराइड कहते हैं, किसको डाइसैकराइड कहते हैं, किसको पॉलीसैकराइड कहते हैं? देखिए मोनोसैकराइड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। याद रखिएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट की
क्या होती है? सबसे सरल अवस्था है, सबसे सरल अवस्था पाई जाती है। और ये जो होता है बाबू, यह होता है ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में होती है? आप जानते हैं कि जब धावक खिलाड़ी जब दौड़ता है चाहे खेलता है तो क्विक एनर्जी के लिए उसको क्या दी जाती है? ग्लूकोज। लेकिन आप मार्केट वाला ग्लूकोज की बात हम नहीं कर रहे, वो मत खाइए पीजिएगा ज़्यादा, नहीं तो आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, ये दूसरी ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं जो आपको बनता है पेड़ पौधे सब में, नहीं। और उसके बाद गैलेक्टोज, ये सारा जो है किस चीज का उदाहरण है? मोनोसेक्राइड का। सरल, ये सबसे सरल अवस्था है, सबसे आसान तरीका है, सबसे जटिल प्रक्रिया नहीं है। डाइसेक्राइड क्या होता है इसमें जानिएगा, नाम से लग रहा है डाई, डाई माने होता है दो, डाई माने क्या होता है? दो। अब पॉली माने होता है दो से ज्यादा। तो डाइसेक्राइड का मतलब होता है इसमें दो अणुओं के संयोजन से बनता है ये। ठीक है, दो अणुओं के संयोजन से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डाइसेक्राइड से। यानी दो अणुओं के संयोजन से क्या होता है? एक डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। पूछेगा डाइसेक्राइड्स क्या है तो बोल दीजिएगा कि ये क्या होता है कि दो अणुओं के संयोजन से। अणु परमाणु समझते हैं ना? नहीं समझते तो इंतजार कीजिए, नहीं, लाइक सब्सक्राइब और लिंक शेयर करते रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड्स, कौन चीज का निर्माण होता है? डाइसेक्राइड्स का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये होता है माल्टोज, माल्टोज इसी का उदाहरण है। उसके बाद सुक्रोज इसी का उदाहरण है। और लैक्टोज जो होता है सब इसी का उदाहरण है। किस चीज का? डाइसेक्राइड। पॉली में देखिएगा, ये तो नाम से लग रहा है पॉली माने दो से ज्यादा। जब दो से ज्यादा यानी कई अणुओं के संयोजन से सैकराइड का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसैकराइड कहते हैं। ओके, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? तो ये साइंस चल रही है, विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। कई अणुओं के कौन चीज से मिलने से, कई अणुओं के मिलने से एक क्या होती है? श्रृंखला वाली, श्रृंखला माने एक दूसरे से जोड़ने वाली अघुलनशील, अघुलनशील मतलब जिसको घुलाया ना जाता हो, अघुलनशील पॉलीसैकराइड का निर्माण होता है। पॉलीसैकराइड्स का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। एग्जाम्पल इसका हो सकता है क्या आप बता सकते हैं? स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च, वो इसी का एग्जाम्पल है। किसका? पॉलीसैकराइड। थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए बच्चे लोग, तो इसका उदाहरण हो जाएगा स्टार्च, हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन, हो जाएगा ग्लाइकोजन, हो जाएगा उसके बाद काइटिन हो जाएगा। ये सब किसका उदाहरण है? सभी पॉलीसैकराइड्स का। गप नहीं करिए बच्चे, पॉलीसैकराइड का उदाहरण है। कौन चीज? स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। करेक्ट है? तो बस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। पोषक पदार्थ क्या है? सबको पता है कि जो हमारे शरीर के वृद्धि में, हमारे उपापचय में, हमारी ऊर्जा में और शरीर के टूट फूट के मरम्मत में क्या होती है? सहायक होती है। तो उसमें हम लोगों ने वसा के बारे में जाना था कि वसा भी हमारे शरीर में उपवास के दौरान या विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं प्रदान करती है वसा के माध्यम से। नहीं, वसा जो होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है और थोड़ा सा फायदेमंद भी होता ही है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया हुआ है, मैडम बोर्ड पे देखिए ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:1, नहीं 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है, क्विक एनर्जी देता है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो तुरंत आपको क्या चढ़ाना पड़ेगा? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट चढ़ाना पड़ता है। देखिएगा, जब आदमी बेहोश या कुछ होता है तुरंत उसको ये सारा चढ़ा दी जाती है। और मंड के रूप में पौधों में पाया जाता है और जंतु में कौन रूप में रहता है? ये ग्लाइकोजन। जैसे खाना आप लोग खाते हैं तो खाना हमारे शरीर के अंदर जाती है तो उसका पाचन होता है, और जब पाचन होता है तो वही ना आपके ब्लड के माध्यम से
ऑक्सीजन के हेल्प से पूरे शरीर में वो क्या करती है, जाती है कि नहीं जाती है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में वो भोजन जमा जो रहता है ना, वो किस रूप में रहता है, मंड के रूप में। और जंतु में जो रहता है कौन चीज के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और जंतुओं का बाह्य कंकाल जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जैसे काइटिन भी बनता है किस चीज का, इसी का बना होता है। और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का जितना हमको ऊर्जा चाहिए, अगर दिन भर में हमको चाहिए 20 कैलोरी या 50 कैलोरी या 3500 कैलोरी जो भी चाहिए, तो उसका जो है कितना 50 से 70% केवल किसकी जरूरत होती है। और ऐसे भी हम लोग बहुत कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, नहीं जैसे आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, नहीं आलू खाते हैं भर पेट, तो ये सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो जब बच्चा छोटा रहता है तो खाली आलू खाएगा, मम्मी इधर उसन के उबाल के गई आने का सफा चट्ठो ले दूगो, हम लोग भी वही करते थे, दूगो छिल रहे हैं एगो घप सिन मुंह में, मम्मी हम कहाँ खाए बक, और तो पच्चे वाला चीज पेट में चल गए ना, गप गप वैसे उड़ जाता था। क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा आलू पसंद होता है, कुछो खाएगा आलू चाहिए होगा, आलू भात नहीं आलू भात, ठीक, यानी कुछो कैसा भी खाना दीजिएगा आलू का फरी होना। जब उम्र बढ़ते तो आलू हम नहीं खाएंगे, नहीं अब हम खाएंगे पनीर खाएंगे, हम सोयाबीन खाएंगे, नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखो इससे क्वेश्चन उतना आता नहीं है, मेन है आपका कौन, कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो सिंपल है, ऊर्जा के रूप में पूछेगा कि पौधे के रूप में कैसे पाए जाते हैं और जंतु के रूप में, यही क्वेश्चन ही पूछता है। या काइटिन किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट तो है, काइटिन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो क्या करिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो आज हम लोग बात करते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। आखिर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा काम है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य को देखा जाए। रेडी है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखिएगा, आपके शरीर में जो श्वसन क्रिया के द्वारा क्या ली जाती है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होती है ना, वह क्या करती है, शरीर की जो ऊर्जा होती है, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो कि मानव शरीर में, जंतु शरीर में किस रूप में पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। और ग्लाइकोजन जो होते हैं ऑक्सीजन के द्वारा शरीर की आवश्यकता को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। दूसरा, भोजन संचय की तरह कार्य करता है, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। समझ रहे क्या कह रहा है, मतलब भोजन को इकट्ठा करके रखता है, संचय करके रखता है, जब जरूरत होता है तो उस समय यह क्या करता है, यूज करता है, संचय की तरह कार्य करता है। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा काम नंबर 3 देखिए बउआ, कार्य नंबर 3 देखिए, विटामिन सी का भी निर्माण करता है बाबू। ये विटामिन सी का निर्माण कौन करता है, निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। और जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है उसका भी निर्माण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। बाह्य कंकाल का निर्माण ये कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब सवाल आता है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या, हम क्या खाए कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो सुनिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख स्रोत है वह है क्या, गेहूं, चावल,
मक्का, बाजरा नहीं, आलू, शकरकंद और सलजम। इस सबसे क्या मिलेगा हम लोगों को? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। नहीं, क्या मिलेगा इससे? कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे आनुवंशिक गुण जो है, माता पिता का जो गुण है वह बच्चों में जो जाता है वह किस अम्ल के माध्यम से जाता है? अमीनो अम्ल के, न्यूक्लिक अम्ल के, प्रोटीन के, मिनरल्स, किसके द्वारा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा जाता है। ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक गुण जो आपके माता पिता के गुण है वो आपके बच्चे में जो आ रहे हैं वह किसके माध्यम से आता है? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आते हैं। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होती है, आपका शरीर का वृद्धि जो है अगर धीरे धीरे हो रहा है तो किसकी कमी हो जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? क्योंकि प्रोटीन शरीर के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। सुन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहता है शरीर में किसकी कमी होने से शरीर का वजन कम हो जाता है? नहीं, शरीर को तो निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? वजन कम जाएगा। प्रोटीन नहीं पाया जाता किस में बताइएगा? चावल में, दाल में, दूध में कि मांस में? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपातिक वैल्यू कितना होता है कार्बोहाइड्रेट में? 1:2:1 होता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करने का काम कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल कौन बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। टिश्यू और सेल का निर्माण कौन करता है? कोशिका का निर्माण कौन करता है? निर्माण प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। ग्लूकोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या कोई दिक्कत है? तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लिंक को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।